नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वच्छ पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सड़कों की दुर्दशा से, उसके बाद दिखाएंगे क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें। यदि आप चाहते हैं सबसे तेज, सच और सटीक खबरें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एक तरफ शहर के विकास के दावे हो रहे हैं तो दूसरी तरफ हकीकत यह है कि कोटपुतली शहर आज बदहाल सड़कों, गहरे गड्ढों, कीचड़ और जल भराव की समस्या से जूझ रहा है। बारिश शुरू होते ही ये समस्याएं और भी गंभीर हो गई हैं। हालत यह है कि नालियों का पानी सड़कों पर बह रहा है, गड्ढों में वाहन फंस रहे हैं और पैदल चलना तक दूभर हो गया है। इसके बावजूद जिला प्रशासन और नगर परिषद की चुप्पी आम जन को और भी अधिक निराश कर रही है। शहर की अधिकांश कॉलोनियों में सड़कों की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि लोगों को अपने ही घरों से निकलने में मशक्कत करनी पड़ती है। काशीपुरम कॉलोनी, गोविंद विहार, गढ़ कॉलोनी, पुतली रोड, नागाजी की गौर, बामनवास रोड, बांसु रोड और अन्य आंतरिक क्षेत्र की गलियों में जहां देखो वहीं कीचड़ और गंदा पानी भरा हुआ है। स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को खास तौर पर भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। काशीपुरम कॉलोनी में कीचड़ में फिसलकर कई बच्चे और महिलाएं चोटिल हो चुके हैं। बारिश के बाद यहां जल भराव इतना गंभीर हो जाता है कि कुछ समय के लिए रास्ता ही बंद हो जाता है। वहीं गोविंद विहार कॉलोनी में पिछले 4 महीने से अधूरी पड़ी सीवर लाइन खुदाई ने स्थानीय निवासियों की नाक में दम कर रखा है। यहाँ भी रोजाना कोई न कोई वाहन फंसता है और स्कूल आते जाते वक्त बच्चे फिसलकर गिरते रहते हैं। नगर परिषद की ओर से यह कहा जा रहा है कि शहर में सीवर लाइन का निर्माण कार्य चल रहा है और इसी वजह से सड़कें और रास्ते क्षतिग्रस्त हैं। लेकिन हकीकत यह है कि जिन रास्तों पर सीवर लाइन का कोई काम नहीं हो रहा वहां भी हालत बेहद खराब है। इससे साफ है कि नगर परिषद पहले ही लापरवाह बनी हुई है और सीवर लाइन का काम केवल एक बहाना है। एसपी कार्यालय के सामने गढ़ कॉलोनी और जलदाय विभाग कार्यालय के सामने तक कीचड़ और गड्ढों की भरमार इस बात का प्रमाण है कि प्रशासनिक लापरवाही किस हद तक पहुंच चुकी है। आम नागरिक सवाल कर रहा है कि जब खुद सरकारी कार्यालयों के सामने यह हालत है तो बाकी शहर की स्थिति क्या होगी। सीवर लाइन निर्माण कार्यों की देखरेख भी सवालों के घेरे में है। जिस कंपनी को यह कार्य सौंपा गया है वह मन मर्जी से काम कर रही है। निर्माण कार्य कई जगहों पर अधूरे छोड़ दिए गए हैं। सड़कों की खुदाई तो कर दी गई लेकिन समतलीकरण या मरम्मत या फिर निर्माण का कोई इंतजाम नहीं किया गया। नतीजा यह है कि गहरे गड्ढे बारिश के पानी से भरकर जानलेवा बन चुके हैं। हर दिन किसी न किसी वाहन के फंसने या पलटने की खबरें आती रहती हैं। नालियों की सफाई भी महज औपचारिकता बनकर रह गई है। जिला प्रशासन के निर्देश पर कहीं कहीं सफाई जरूर करवाई गई लेकिन वहां भी निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण पानी फिर से भर जाता है। अनेक कॉलोनियों की बीच की छोटी नालियां अब भी अवरुद्ध हैं क्योंकि वहां सफाई कर्मी जाते ही नहीं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बार बार शिकायत करने के बाद भी नगर परिषद कोई कदम नहीं उठा रही। अब जब मानसून सक्रिय हो चुका है तो आने वाले हफ्तों में हालात और भी बिगड़ सकते हैं। शहर के लोगों की एक ही मांग है कि नगर परिषद और प्रशासन अब नींद से जागे और बिना देरी किए हालात सुधारने के ठोस प्रयास करे। अगली खबर देवता गांव से। कोटपुतली के देवता ग्राम स्थित आदर्श बाल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई कर चुके मेधावी विद्यार्थियों का भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। ये सभी अभ्यर्थी नीट से लेकर एसएससी, सीजीएल और जेईई में चयनित हो चुके हैं। संस्था के निदेशक ओम प्रकाश यादव ने बताया कि विद्यालय के छात्र सचिन योगी, रिया यादव, नेहा यादव, कनिका यादव और निशा यादव ने नीट परीक्षा में सफलता प्राप्त की है, जबकि पंकज कुमार और सुधीर यादव का चयन एसएससी सीजीएल में हुआ है। इसके साथ ही जेईई परीक्षा में हिमांशु जांगिड़ और अभिषेक यादव ने सफलता प्राप्त कर स्कूल और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। समारोह में अतिथियों के हाथों सभी प्रतिभाओं को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्रधानाचार्य देवेंद्र शास्त्री ने की। इस दौरान यादव समाज के अध्यक्ष राम अवतार यादव, राकेश कुमार, पृथ्वी सिंह, दीपक कुमार, रामचंद्र यादव, हनुमान सरपंच और रघुवीर सरपंच समेत काफी संख्या में ग्रामीणों ने विद्यार्थियों का हौसला बढ़ाया। निदेशक ओम प्रकाश यादव ने चयनित विद्यार्थियों को बधाई दी और अन्य छात्रों को भी प्रेरणा लेकर लक्ष्य साधने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी विद्यालय के अनेक छात्र प्रशासनिक सेवाओं में चयनित हो चुके हैं, जो विद्यालय की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रमाण है। अब मौत के मुंह से बाहर निकले बालक की खबर। पहले तो झाड़ फूक के अंधविश्वास में समय गंवाया लेकिन विज्ञान पर भरोसा करके जिंदगी मिल गई। ऐसा ही कुछ चमत्कारी किस्सा सामने आया है कोटपुतली के पल्स हॉस्पिटल से, जहां डॉक्टरों की टीम ने मौत के मुंह से एक 11 वर्षीय बच्चे को बाहर निकालने में कामयाबी पाई है। मामला पाटन कस्बे का है, जहां एक मासूम बच्चा सर्पदंश का शिकार हो गया। इस पर परिजनों ने डर और परंपरा के चलते बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाने के बजाय एक बाबा के पास झाड़ फूंक कराने पहुंचा दिया। इस अंधविश्वास में 2 कीमती घंटे गंवा दिए गए। जब तक परिजन बच्चे को लेकर पल्स हॉस्पिटल पहुंचे तब तक वह अचेत हो चुका था।
पल्स हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर महेंद्र सिंह पलसानिया ने बताया कि बच्चे को अस्पताल लाते समय उसकी स्थिति नाजुक से आगे जा चुकी थी। तुरंत सीपीआर प्रक्रिया शुरू की गई, जो लगातार 1 घंटे तक चलता रहा। इस दौरान डॉक्टर पलसानिया समेत डॉक्टर विष्णु सैनी और उनकी मेडिकल टीम ने पूरे समर्पण के साथ संघर्ष किया। बच्चे को 8 घंटे तक वेंटिलेटर पर रखा गया और मेडिकल प्रोटोकॉल के तहत एंटी स्नेक वेनम और जरूरी दवाइयां दी गई। आखिरकार टीम की मेहनत रंग लाई और बच्चे की सांसें लौट आई। यह घटना न केवल चिकित्सा विज्ञान की सफलता है, बल्कि यह एक सामाजिक संदेश भी है कि किसी भी रोग का उपचार झाड़ फूक से नहीं, सही समय पर अस्पताल ले जाने से होता है। डॉक्टर पलसानिया ने अपील करते हुए कहा कि सर्पदंश जैसी आपात स्थितियों में घबराने या झाड़ फूक के चक्कर में पड़ने के बजाय नजदीकी अस्पताल में तुरंत पहुंचें। भगवान का नाम जरूर लें, लेकिन साथ में समय पर इलाज भी लें, तभी जीवन बचाया जा सकता है। अगली खबर भी सर्पदंश की, लेकिन यहाँ नहीं बच सकी जान। सर्पदंश का ही एक मामला बहरोड से सामने आया है, जहां जागरूकता के अभाव और लापरवाही के कारण तमाम प्रयासों के बावजूद एक महिला की जान नहीं बच सकी। यह खबर आपको सुनना बेहद जरूरी है। जानकारी के मुताबिक बहरोड के गांव खोहर में खेत में निराई करते समय सांप के डसने से 45 वर्षीय लाली देवी की मौत हो गई। लाली देवी एक खेत में मजदूरी कर रही थी। यह घटना 2 जुलाई की है। सांप के डसने के बाद महिला की तबीयत बिगड़ने लगी। परिजन पहले उसे कोहराना गांव ले गए। वहां झाड़ फूक से उपचार कराने का प्रयास किया गया, लेकिन हालत में जब कोई सुधार नहीं हुआ तो उसे बहरोड के सरकारी जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचते ही चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका के बेटे सोनू वाल्मीकि ने बताया कि उनकी मां परिवार की आजीविका के लिए खेतों में मजदूरी करती थी। परिवार में 5 बच्चे हैं। पति बहादुर वाल्मीकि भी मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करता है, जबकि सोनू नीमराना की कंपनी में जाता है। इस घटना को लेकर चिकित्सकों का कहना है कि यदि महिला को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता तो शायद उसकी जान बच सकती थी। अब मंत्री के स्वागत से जुड़ी खबर। जिले के प्रभारी मंत्री विजय सिंह चौधरी के कोटपुतली पहुंचने पर शहर के बानसूर रोड पर उनका स्वागत किया गया। मंत्री विजय सिंह चौधरी बानसूर कस्बे में आयोजित मुख्यमंत्री की जनसभा में भाग लेने के लिए जाते वक्त कुछ देर के लिए शहर के गोकुल होटल में रुके थे। इस दौरान भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश कोषाध्यक्ष दिनेश मित्तल और एडवोकेट मनोज चौधरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। मंत्री ने कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि वह केंद्र तथा राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हर गाँव तथा हर मोहल्ले तक पहुँचाएं। मंत्री चौधरी ने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार सुशासन और सेवा के संकल्प के साथ काम कर रही है और सभी विभागों को आम जन की समस्याओं के समाधान के लिए जवाबदेह बनाया गया है। इस दौरान जयप्रकाश कोटिया समेत अनेक लोग मौजूद रहे। और अंत में नियुक्ति से जुड़ी खबर। श्री नारायणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील गहलोत और कोर कमेटी की सहमति से प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश सैन ने कोटपुतली निवासी कैलाश चंद सैन को संगठन में प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है। अपनी नियुक्ति पर कैलाश चंद ने संगठन के प्रति आभार जताते हुए कहा कि वह समाज को संगठित करने और नारायणी सेना को और अधिक मजबूत बनाने के लिए निरंतर काम करेंगे। इस मनोनयन पर अखिल भारतीय सैन मंदिर हरसौड़ा धाम के प्रधान संजय सैन, सैन मंदिर कोटपुतली के प्रधान वेद प्रकाश सैन, बार्बर यूनियन प्रधान राधेश्याम सैन, परगना प्रधान रामकिशन सैन, खैराती लाल सैन, राजेश सैन, संजय सैन, रवि सैन समेत अनेक लोगों ने उन्हें बधाई दी। अगर आपको सच और निष्पक्ष खबरों की ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो हमारे प्रयास को जरूर सराहें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर महत्वपूर्ण खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक करें, इससे हमें और बेहतर रिपोर्टिंग की प्रेरणा मिलती है। और हाँ, अपनी राय भी जरूर दें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप किन मुद्दों पर और खबरें देखना चाहते हैं। आपका एक कमेंट, एक लाइक हमें सही पत्रकारिता की दिशा में और अधिक मजबूती देता है। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार।